कहानी एक छोटी सी लड़की चुन्नू की है, जिसका बड़े होकर एक सुंदर घर बनाने का सपना है। चुन्नू अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे बाजार घुमाने के लिए ले गई, जहाँ उसने एक आदमी को मोमो बेचते हुए देखा। चुन्नू ने मोमो का स्वाद नहीं चखा था, तो उसने अपनी माँ को बताया और मोमो खरीदने के लिए कार्ट की ओर इशारा किया। जब उसने मोमो को चखा तो चुन्नू को गरम गरम और मसालेदार मोमो से मोहब्बत हो गई। दिन बीतने लगे और अब उसकी माँ बहुत बीमार होने लगी थी और एक दिन चुन्नू की माँ उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अब चुन्नू ने अपने पेट पालने के लिए मोमो दुकान में काम करना शुरू किया, जहां उसको अपने पसंदीदा मोमो मुफ्त खाने को भी मिलते थे। समय के साथ अब चुन्नू बड़ी हो गई थी, मगर उसकी गरीबी के कारण उसको कोई नहीं देखता था। चुन्नू को काम करने का थोड़ा पैसे मिलते थे, लेकिन उसका खूबसूरत घर बनाने का एक सपना जिंदा ही था। इसलिए उसने सोचा कि अब वह अपना खुद की मोमो का व्यापार शुरू करेगी। अब उसने स्वस्थ मोमो बनाना शुरू किया, जिसमें सब्जियां, बादाम, जड़ी बूटियां और मसाले शामिल थे। साथ ही पूरे अनाज के आटे से बना था, जो कि न केवल स्वादिष्ट बल्कि सेहतमंद भी था। चुन्नू मोमो बहुत मेहनत से रात दिन एक करके बनाती थी, जिससे उसका मोमो एकदम स्वादिष्ट बनता था। चुन्नू उसका मोमो का ठेला स्कूल के सामने लगाती थी और उसके मोमो का खुशबू पूरे स्कूल और सड़क में फैल जाता था। अब स्कूल के बच्चे सारे जंक फूड को टालकर सिर्फ और सिर्फ चुन्नू की मोमो खुशी खुशी खाते थे, जिससे शिक्षक और माता पिता भी खुश थे। बच्चे चुन्नू को अब चुन्नू मोमो आंटी कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात है, जब गणेश जी धरती पर घूमने आए थे। उन्होंने देखा कि एक शहर में बच्चे जंक फूड के कारण बीमार हो रहे हैं, इसलिए अब गणेश एक टेस्टी और यमी खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसे बच्चे पसंद करें और जंक फूड को भूल जाएं। इसी खोज में एक दिन जब गणेश जी एक गांव में सड़क पार कर रहे थे, गणेश जी को खाने का खुशबू ने ललचाया और उन्होंने तय किया कि वह उस स्वादिष्ट मजेदार खाने को टेस्ट करेंगे। अब गणेश जी ध्यान देकर देखते हैं कि वह खुशबू चुन्नू के मोमो के ठेले से आ रही है। गणेश जी ने चुन्नू के मोमो का स्वाद लिया और मोमो बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद पाया। अब गणेश जी ने उससे बताएं कि चुन्नू, यदि तुम पास की शहर में तुम्हारा मोमो का दुकान लगाओगी, तो वहाँ के छोटे बच्चे जो ज्यादा जंक फूड खाकर बीमार हो रहे हैं, वह कम हो जाएगा। उसके साथ साथ तुम्हें तुम्हारी मनचाहा वरदान भी तुम्हें दूंगा। अब चुन्नू ने शहर में गणेश जी की बात मानकर अपनी मोमो का दुकान लगाई, जिससे बच्चों का जंक फूड का सेवन कम हो गया और उसका दुकान चुन्नू आंटी के मोमो के नाम से मशहूर हो गई। और गणेश जी ने उसकी इच्छा पूरी करते हुए उसे उसका बचपन का सपना, एक खूबसूरत घर भी दिया। इस प्रकार छोटी सी चुन्नू की मेहनत, संघर्ष और सपनों को पूरा करने की कहानी बन गई, जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी मुश्किल से गुजरने पर हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।